जनाब कल फैसला आया, तफसीली फैसला था 12 जुलाई का। 12 जुलाई का जो फैसला था उसको तफसील से बयान किया गया और उसके मुज़म्मिरात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ट्विटर हैंडल जिसको अब एक्स कहा जाता है उसमें प्रॉपर तौर पर उनका एक रिएक्शन निकल कर सामने आया। सियासी जमातें हैं जो कि जिसमें मुस्लिम लीग नून की भी आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आज एक मौक़िफ़ निकल कर सामने आया कि आईनी अदालतें होना बड़ा ज़रूरी है और ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसका डिस्कस किया था, ताकि जितने भी आईनी मामलात हैं वो आईनी अदालतों में सॉल्व हो सकें और हर एक को ये मौका मिल सके कि वो अपने चीफ जस्टिस का इंतखाब कर सके। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी एक अजीब सी बात हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, उसमें चीफ जस्टिस साहिबान या जस्टिस साहिबान जो होते हैं उनको मुंतखब करना उनका एक तरीक़ेकार होता है। हमने देखा था जनाब 18वीं तरमीम की गई थी और 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम भी की गई थी और ये सब कुछ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर के अंदर हुआ था और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और 18वीं और 19वीं तरमीम की गई थी, जिसके बाद ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था कि कौन से मोस्ट सीनियर जजेस हैं, कौन नया चीफ जस्टिस होगा। लेकिन अब जब कल का फैसला निकल कर सामने आया उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, एक हकीकत है और उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जानी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात जो तफसीली फैसले में जिक्र किया गया वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम सही से सरंजाम नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए। आज उनका छठा इजलास हुआ और ये छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। इससे तकरीबन आप लास्ट वीक अगर बात करें तो एयाज सादिक साहब स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने भी खत लिखा था और कहा था कि आप मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला करती है तो जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये हुकूमत को पास कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और अगर इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद नहीं करती है तो फिर जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा।